बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी सल्तनत की जिसकी मिसाल आज भी दुनिया के लिए एक सबक है। अरब के दक्षिण में आज के यमन की सरजमीन पर बसी कौम सबा की दास्तान, जो कभी जमीन की जन्नत कहलाती थी। एक ऐसी सल्तनत जहां सोना मिट्टी था। कौम सबा कोई साधारण कौम नहीं थी। उनके यहां गरीबी जैसा शब्द वजूद ही नहीं रखता था। अल्लाह ने उन्हें ऐसी नेमतों से नवाजा था कि वहां की हवा पाक थी और जमीन इतनी जरखेज उपजाऊ थी कि हर तरफ हरियाली की चादर बिछी रहती। उनकी सबसे बड़ी ताकत था मारिब का अजीम बांध, मारिब डैम। ये बांध पहाड़ों के पानी को रोककर हजारों एकड़ जमीन को सैराब करता था। सफर करने वाले मुसाफिरों को अपने साथ खाना लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि रास्तों के दोनों तरफ फलों से लदे बागों की कतारें थीं। कुरान में अल्लाह ने इस मंजर का जिक्र करते हुए फरमाया है कि उनके पास दाएं और बाएं दो शानदार बाग थे। उनसे कहा गया था, अपने रब का दिया हुआ रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। इस अजीम सल्तनत की बागडोर एक बेहद अक्लमंद और दानिशमंद रानी के हाथ में थी, मलिका बिल्कीस। उनका तख्त, सिंहासन और उनकी दौलत के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन इसी दौर में एक और महान बादशाह और अल्लाह के पैगंबर का जिक्र आता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी सल्तनत अता की थी जो न उनसे पहले किसी को मिली और न बाद में। परिंदे उनकी जबान समझते थे, हवाएं उनके हुक्म पर चलती थीं और जिन्नात उनके ताबे थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलिका बिल्कीस को मिला, जिसमें उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दी गई थी, तो रानी ने अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया। उन्होंने पहले तोहफे भेजे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनियावी दौलत का कोई लालच नहीं है और वो केवल हक की बात कर रहे हैं, तो रानी समझ गईं कि ये कोई आम राजा नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। मलिका बिल्कीस जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गईं। कांच के बने उस फर्श को उन्होंने पानी समझकर अपने पायचे कपड़े ऊपर कर लिए। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये पानी नहीं, महज शीशा है। उस पल मलिका का दिल गवाही दे उठा और उन्होंने पुकार कर कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। इसके बाद पूरी कौम सबा रूहानी और दुनियावी तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच गई। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। जब तक मुसीबत में होता है अल्लाह को याद करता है, लेकिन जब नेमतें हद से ज्यादा मिल जाती हैं तो अक्सर भटक जाता है। मलिका बिल्कीस का दौर गुजरा, पीढ़ियां बदली और धीरे धीरे कौम सबा के दिलों में शुक्र की जगह घमंड, तकब्बुर ने ले ली। वो कहने लगे, ये बाग हमारी मेहनत का नतीजा है, ये बांध हमारी अक्ल की उपज है। उन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़ दी और अपनी ताकत के नशे में चूर हो गए। अल्लाह ने उन्हें संभलने के लिए पैगंबर भेजे। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर शुक्र नहीं करोगे तो यही रहमत तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया और कहा, हमारा बांध बहुत मजबूत है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। जब इंसान की सरकशी हद पार कर जाती है तो अल्लाह का फैसला आता है। कौम सबा की बर्बादी के लिए किसी बड़े लश्कर की जरूरत नहीं पड़ी। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने उन पर सैल अल अरीम, भयानक सैलाब भेजा। इस तबाही की शुरुआत बहुत ही मामूली चीज से हुई, चूहों से। उन चूहों ने मारिब बांध की मजबूत बुनियादों को अंदर ही अंदर कुतरना शुरू कर दिया। लोग देखते रहे, लेकिन अपने घमंड में अंधे थे कि ये छोटे से जीव भला इतने बड़े बांध का क्या बिगाड़ लेंगे। और फिर वो खौफनाक रात आई, जब पूरा शहर सुकून की नींद सो रहा था। अचानक बांध की दीवारें भरभराकर गिर पड़ी। वो पानी जो सदियों से उनकी प्यास बुझाता था, अब मौत का दरिया बनकर शहर में दाखिल हो गया। देखते ही देखते घर, बाजार और वे आलीशान बाग मलबे में तब्दील हो गए। चीख पुकार मची, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वहां कोई जन्नत नहीं थी। जहां कभी मीठे फलों के बाग थे, वहां अब कुरान के मुताबिक सिर्फ कड़वे फल वाले दरख्त और कांटेदार झाड़ियां झाऊ बची थीं। जो सल्तनत दुनिया के लिए मिसाल थी, वो खंडहर बन चुकी थी। कौम सबा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वो अपने रब के सामने कुछ भी नहीं है। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।